हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम एक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न ये है कि पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। तो प्रश्न ये है आज का हमारा कि जो आपने जैसे कि छठी क्लास, सातवीं क्लास और आठवीं क्लास की एनसीईआरटी की हमारे इतिहास की पुस्तक देखी होंगी, तो उसके ऊपर हमारे अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले, क्यों हमारे अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है, हमारा अतीत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको इसको आज बताऊंगा और एक केस स्टडी बताऊंगा, यानी कि एक उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जैसे जो पहले का इतिहास था वो लिखा जाता था, वो जो पहले का इतिहास लिखा जाता था वो राजाओं, कुलीनों और जो ऊंची जाति के लोग थे उनके हिसाब से लिखा जाता था। तो जो उनके जीवन की जो जीवन शैली थी, जो उनके जीवन के आदर्श थे, उनके विचार थे, उन्हीं को वो पूरे समाज की समझ के रूप में समझ लेते थे। लेकिन जो बेचारे निर्धन लोग थे, महिलाएं थी, दलित थे और जो जनजातीय लोग थे, वे तो दबे पीछे रहते थे। उनकी आवाज़ इतिहास में कहीं सुनी ही नहीं जाती थी और वे लोग अशिक्षित होते थे, तो उनके लिए उनके कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं थे। तो जो कुलीन लोग थे, राजा थे और जो ऊंची जाति के लोग थे, वे अपनी समझ को पूरे समाज की समझ के रूप में चला देते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रजातांत्रिकरण की ओर युग बढ़ता गया, 1960-1970 के दशक में, तो ये आवाज़ उठने लगी कि नहीं, इतिहास एक नहीं, इतिहास अनेक है। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं का इतिहास अलग है, दलितों का इतिहास अलग है, जनजातीय लोगों का इतिहास अलग है, तो राजाओं और कुलीनों का इतिहास अलग है। हम इसको एक इतिहास नहीं मान सकते, हम इसको किसी राजाओं या कुलीनों के इतिहास नहीं मान सकते, इन सभी का इतिहास भी। तो इतिहास एक नहीं, इतिहास अनेक है। देखिए, केस स्टडी देखिए, उदाहरण समझिए। जैसे महाराष्ट्र में, मराठों से तो आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे ही। तो महाराष्ट्र में एक जाति थी, महार जाति, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। तो जो महार जाति थी, जो महार जाति के लोग थे, वे बड़े प्रोग्रेसिव थे, वे बड़े लड़ाकू थे, जिनको मार्शल रेस बोलते हैं। तो वे कहने लगे कि हमें तो सैनिक सेवा चाहिए। तो जब छत्रपति का युग था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे जब छत्रपति का युग था, तो उन जाति के लोगों के साथ कठोरता नहीं बरती जाती थी, बल्कि उनको अपनी सेना में भर्ती भी किया जाता था और वे लोग उनके लिए लड़ते भी थे। लेकिन देखो, जब पेशवाओं का शासन आया, तो वे कहने लगे वी आर द हाई बोर्न हिंदूज। तो उनके मन में ये सवाल सा उठने लगा कि हम इन जाति के लोगों को क्यों अपनी सेना में भर्ती करें। तो वो क्या करने लगे, उन लोगों को सेना से निकालने लगे। तो वे सेना से निकाले गए, लेकिन वो तो मार्शल रेस थे, उनको तो सैनिक सेवा चाहिए थी। तो वो चले गए ब्रिटिश के पास। उन्होंने कहा कि हमें आप सेना में भर्ती कीजिए, हमें आप नौकरी दीजिए। तो ब्रिटिश ने उनको सेना में भर्ती किया, उनकी वहाँ ट्रेनिंग हुई और वे अच्छे लड़ाकू बने। और तब देखिए, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1818 में मराठों और ब्रिटिश के बीच, तो ब्रिटिश की तरफ से वही महार रेजिमेंट आई थी मराठों से लड़ने के लिए। और देखो, उसमें ब्रिटिश की जीत हो गई मराठों के अगेंस्ट। देखो, हार और जीत तो हुई थी मराठों और ब्रिटिश के बीच, लेकिन जो महार रेजिमेंट थी, उनके मन में ये बात घर कर गई कि नहीं, ये हमारी जीत है, ये हमारा स्वाभिमान है, आखिरकार हमने अपनी पहचान बना ही ली। तो उन जाति के लोग महाराष्ट्र में हर वर्ष उसी तिथि को, जिस तिथि को युद्ध हुआ था, उसकी जीत का उपलक्ष्य बनाने के लिए महाराष्ट्र में एक खास जगह पर इकट्ठा हुआ करते थे। और वैसे ही वो 2018 में भी इकट्ठे हुए। लेकिन 2018 में कई लोग बोलने लगे, अरे ये तो देशद्रोही हैं, देखो ब्रिटिश की जीत की खुशी बना रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि देखिए, हम ब्रिटिश की जीत की खुशी नहीं मना रहे हैं, हम तो अपनी जीत की खुशी बना रहे। वो हमारी जीत थी, वो हमारा स्वाभिमान था, वो हमारी पहचान की जीत थी, हम किसी ब्रिटिश की जीत की खुशी नहीं मना रहे। तो अब देखिए, आप यहाँ समझ में आया होगा कि मराठे जिस नज़रिए से इतिहास को देखते हैं, उस नज़रिए से महार लोग इतिहास को नहीं देखते, और जिस नज़रिए से महार इतिहास को देखते हैं, उस नज़रिए से मराठे इतिहास को नहीं देखते। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे मराठों का इतिहास अलग है, तो महारों का इतिहास अलग है।
तो सभी तो आपको ये समझ में आ, तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, जाति हो, वर्ग हो, वो अपने नज़रिए से इतिहास को देखता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे अतीत शब्द का अर्थ है विविधता और लोकतांत्रिक इतिहास बोध, और जो हमारा अतीत है वो एकमुखी इतिहास को दर्शाता है। लेकिन इतिहास एक नहीं, इतिहास अनेक है, इसलिए हमारा अतीत शब्द की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग हुआ है। आई होप कि मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूँगा। तो आज इसको यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।